नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। जैसा कि आपको इस वीडियो का थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं गूगल पॉलिसी से कैसे बचें। और अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो गूगल पॉलिसी है वो कुछ दिनों के लिए टर्मिनेट हो गई है, वो अभी कुछ दिनों तक आपके एप्लीकेशन पे लागू नहीं होगी। तो आपको रिलैक्स हो जाना है, लेकिन रिलैक्स होने में साथ ही साथ आप क्या काम करेंगे ऐसा जिससे आप गूगल पॉलिसी आने से बच सकते हैं। जो पिछले 3 सालों से मैं बातें कर रहा हूँ वो तीनों सालों की बातों को समराइज करता हूँ। मैं हमेशा से ये बोलते आ रहा हूँ, मेरे हर वीडियो में आप देखेंगे तब मैं हमेशा से ये बोलते आ रहा हूँ कि आपको अपना प्ले कंसोल लेना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं जो बोलता हूँ कि आपको अपना पेमेंट गेटवे लेना चाहिए। रेजर पे काफ़ी आसान तरीके से आप ऑनबोर्ड हो सकते हैं। वो दोनों चीज़ आपको करके रखनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि इन दोनों चीज़ों का गूगल पॉलिसी से क्या लेना देना, ठीक है। अब देखिए बताते हैं इसका जो लेना देना है गूगल पॉलिसी। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे टीचर भी वीडियो इस पे बना चुके हैं और बहुत सारी कंपनियां भी अपने अपने तरह से रेफरेंस दे करके रखी हैं कि गूगल मोनोपोली कर रहा है, गूगल ये चीज़ें कर रहा है। तो मैं बता दूं कि सर हो सकता है कि आपको ये पता नहीं हो कि गूगल ये मोनोपोली कर रहा है या क्या। आपके डेवलपर को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगी, क्योंकि गूगल जो पॉलिसी का रिपोर्ट जो ये भेजता है ना, गूगल पॉलिसी लागू करना है तो उसके लिए एक इंड डेट भेजता था। यहाँ साथ ही साथ आपको ये किस तारीख को लागू होगा, ये कितने तारीख को जाकर के लागू होगा, सब लोग इंड डेट ही चूज करते थे। यानी लास्ट में 2025 में किसी ने चूज कर रखा है, किसी ने मान लीजिए कि मार्च में चूज कर रखा है। जो लास्ट डेट जिनको मिला उन लोगों ने लास्ट डेट चूज करके रख लिया, ठीक है। लेकिन ये लास्ट डेट जो मिनिमम समय गूगल ने लिया वो 1 साल का लिया। अगर आप 1 साल में कोई उपाय नहीं निकाल पाए हैं तो 1 साल के बाद में आज पैनिक करने का, मोनोपोली करने का और ये चीज़ें बात करने का कोई फायदा ही नहीं है सर। हम इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप हमेशा के लिए टालना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं तो उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ भी होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उसको आप किस किस तरीके से टाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो आपको लेना चाहिए प्ले कंसोल। अब देखिए प्ले कंसोल का इसमें क्या रोल है। जैसा कि मैं इस चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहा था, काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, तो इस टॉपिक के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो इसमें ये चीज़ें निकल करके आई सामने। तो एक वेबसाइट है मनी कंट्रोल, वहाँ पे मैं जब ये न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें मुझे पता चला कि 2 लाख से ज़्यादा इंडियन डेवलपर है जिनका अपना प्ले कंसोल पे अकाउंट है, और गूगल उसमें से 60 लोगों से कम लोगों को ये पॉलिसी का रिपोर्ट भेजा है, ठीक है। जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, प्लस माइनस कंपनी हो गई, चाहे कोई एक्स कंपनी होगी, इन सब लोग को इन्होंने एक पॉलिसी का रिपोर्ट भेजा कहाँ ये चीज़ें हैं। अब इन लोगों को क्यों भेजा, इसके पीछे कारण ये है। तो ये जो है 60 लोगों से जो कम डेवलपर है, 60 से कम डेवलपर है, उन लोगों को गूगल पॉलिसी ने अपडेट भेजा है। अब अपडेट में इन्होंने 2020 से ये भेजना शुरू किया है और तकरीबन 3 साल में जितने भी 60 डेवलपर हैं उन सबके पास में गया है, ठीक है। और जब मैं ये चीज़ें रिसर्च कर रहा था तो जो भी आप 10 नाम जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो naukri.com हो, चाहे वो shaadi.com हो और कुकू FM वगैरह, ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं इनमें आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे, या तो इनका डेवलपर जो अकाउंट है वो कॉमन है, मैं जो स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर कर दूंगा, या ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो कि करोड़ों में रेवेन्यू कर रही है। और गूगल उन बड़ी कंपनियों को टारगेट कर रहा है जिसमें आप अगर टीचर या एजुकेटर हैं तो आपकी कंपनी को भी टारगेट कर रहा है ये पॉलिसी मनवाने में। क्योंकि आप समझिए ये चीज़ें आ किसको रही है, जो लोग इन ऐप परचेजेज, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप एक टीचर या एजुकेटर हैं तो आप एप्लीकेशन के अंदर अपनी कोर्सेज सेल करते हैं। अब जो भी एप्लीकेशन के अंदर में कोर्सेज सेल करते हैं उसको बोलते हैं इन ऐप परचेजेज, यानी कि एप्लीकेशन में हमारा ऐड नहीं आ रहा है लेकिन हम लोग एप्लीकेशन के अंदर में जाकर के कोर्स को परचेज कराकर, ये चीजें आखिर डेवलपर को रही है। जो डेवलपर गूगल प्ले कंसोल पे जा करके अपना एक स्टोर बना रहे हैं, अब स्टोर बना रहे हैं तो उसमें ना फायदा होता है। स्टोर जो भी आपका डेवलपर होगा ना, जो एक एप्लीकेशन से 200-300 एप्लीकेशन डाले हुए एक आईडी से, उनको स्टोर बनाने का फायदा होगा। बहुत सारी चीज़ों में अपडेट डालना होता है, एक बार में चला जाता है, एक बार में क्लिक करेंगे सारे एप्लीकेशन में जो भी प्रॉब्लम होगा वो चीज़ें फिक्स हो सकती है। लेकिन इसका नुकसान भी ये होता है कि गूगल को ट्रैक करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है कि 200 एप्लीकेशन, 500 एप्लीकेशन को एक क्लिक में गूगल ट्रैक कर सकता है। ट्रैक तो बाकी सारे एप्लीकेशन को भी कर सकता है, बट जो बड़े बड़े एप्लीकेशन है जिस पर रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा है उनको ट्रैक करता है। अब देखिए, अगर आप अपना प्ले कंसोल लेंगे तो उससे होगा क्या कि गूगल के ट्रैकिंग से कुछ हद तक आप बच पाएंगे, क्योंकि आपका एक सेपरेट एप्लीकेशन रहेगा जिस पर डाउनलोड्स अगर मैं मान के चलता हूँ मिलियंस में भी आते हैं तो भी आप कुछ हद तक सेफ है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ें, अपना पेमेंट गेटवे क्यों होना चाहिए, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपका अपना पेमेंट गेटवे क्यों होना चाहिए। जैसा कि आपको गूगल का पॉलिसी का पता है 15 से 30%, जो कि अब रिड्यूस 4% हुआ है, यानी अब 11 से 26% लगेगा। अब 11% तक किसको लगेगा, जिसका $1 लाख यानी 80 लाख रुपए से ज़्यादा तक का सेल कर रहा है उसको 11% देना होगा। अगर वही अमाउंट अगर $1 मिलियन से ज़्यादा है, यानी कि 8 करोड़ रुपए से अगर आप ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो आपको 26% देना होगा। पहले 30% था, अब 26% देना है। लेकिन आपको बहुत सारी कंपनियों में अगर आपका एप्लीकेशन डिलीट होने की बात आएगी तो आपको भी आपके मैनेजर ने मैसेज किया होगा कि आपका 15 से 30% लगेगा। अब आप सोचिएगा कि 30% क्यों, मैं तो साल भर में 10 ही लाख का कोर्स बेचता हूँ, फिर मेरा 30% क्यों लग रहा है। तो 30% इसलिए लग रहा है क्योंकि आप बेच रहे हैं 10 लाख का कोर्स,
जिसका पेमेंट गेटवे है ना वो करोड़ों का कोर्स बेच रहा है, और आप इस बात पे काफी खुश भी होते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी है कि करोड़ों का तो कोर्स वो बेचती है। तो वो करोड़ों की कंपनी का जो खुशी का है वो थोड़ा सा नाराजगी में आपका बदलेगा, क्योंकि जब वो कंपनी करोड़ों का सेल कर रही है ना तो जो भी उसका गाज है ना वो आप पे गिरने वाला है, यानी 26% अब आपको देना ही देना होगा। ठीक है, अब दो चीज़ों से बच सकते हैं। पहला तो अपना प्ले कंसोल सबसे पहले ऐड कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि गूगल ने भी कुछ दिनों के लिए टर्मिनेट किया। तो उस दिनों में आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपना प्ले कंसोल अलग करना है। दूसरी चीज़ आपको करना है कि अपने जो भी डेवलपर होंगे या जिस भी कंपनी से आपने एप्लीकेशन बनाया है उसको बोलिए कि आप तुम मेरा पेमेंट गेटवे अप्लाई करो। बोलेगा सर 0.5% ज़्यादा ले, बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरा ही पेमेंट गेटवे अप्लाई करो। जिससे क्या होगा, आप अगर साल के 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक सेल कर रहे हो तो आप सेफ रहने वाले हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा वे कैसे आप सेफ रहेंगे वो भी मैं बातें करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्ले कंसोल लीजिए और अपना पेमेंट गेटवे अलग करिए। अगर आपका डेवलपर पेमेंट गेटवे अलग करने के लिए नहीं मान रहा है तो सिंपल सी बात है, मैं बोलते ही रहता हूँ कि पेमेंट गेटवे लेना है आपको, और अगर आपको अपना पेमेंट गेटवे लेकर के आपको अपना पर्सनल एप्लीकेशन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको एप्लीकेशन बना करके दे देंगे आपके पेमेंट गेटवे के साथ में। और साथ ही साथ जो भी आपका डाटा है, जो भी आपकी कोर्सेज है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं माइग्रेट करके भी दे दूंगा। आपको ये फील भी नहीं होगा कि आपका एप्लीकेशन अलग है, सेम ही टाइप का एप्लीकेशन आपको रहेगा। ठीक है, तो अगर वो चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं तो मैं दे दूंगा आपको, उसके लिए बेफिक्र होकर करिए। और साथ ही साथ जिन को ये नोटिस आया हुआ है कि एप्लीकेशन डिलीट हो रहा है, वो लोगों से मेरा आग्रह है कि आप पैनिक नहीं करिए, आप हमको संपर्क कर सकते हैं। हम आपका एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में बना करके दे देंगे। आपका एप्लीकेशन कभी भी डिलीट नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ों का कुछ ना कुछ जुगाड़ होता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज़ों पे। अब दूसरी चीज़ों पे आते हैं कि जैसा कि आपको पता होगा कि 2 लाख लोग डेवलपर हैं, 60 लोगों तक में इन लोगों ने पॉलिसी दिया, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया, जिसके थ्रू मतलब लाखों लाखों एप्लीकेशन बनाए गए हैं, उन कंपनियों को दिया है। यानी कि अगर उस कंपनियों को टारगेट कर लेगा तो सारी चीज़ों को टारगेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही कंपनी ऐसी है जिस लाखों एप्लीकेशन बनाया है। और अगर 30% वाला नियम लागू हो जाएगा, लाखों एप्लीकेशन पे 30% का नियम लागू हो जाएगा। तो गूगल काफ़ी स्मार्ट प्ले करता है। अब ये चीज़ें कुछ दिनों के लिए टर्मिनेट किया है, तो आपके पास में सोचने समझने का भी मौका है। आपका एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पर दिख रहा होगा, तो आप इन चीज़ों को सोच समझ करके अलग हो जाइए। अब आगे बताते हैं कि आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। अगर ये पॉलिसी लागू होगी तो क्या क्या नुकसान होगा उसके बारे में बात करते हैं। ये पॉलिसी लागू होगी तो सबसे पहला जो आपका 26% का जो नुकसान होने वाला है वो तो सीधे सीधे रख लीजिए। दूसरा जो आपका नुकसान होने वाला है वो ये नुकसान होने वाला है 26% किसका, एप्लीकेशन का। जो कुछ परसेंटेज बच गए हैं, जो कि कसर है आपका 5-6% जो आपको डेवलपर लेता है वो भी लेगा, यानी 32-33% तक आपका मिनिमम लग ही जाएगा। अब जो पैसे बचेंगे उसमें ही आपको टीम को मैनेज करना है, वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन जो आपके पैसे हैं, जैसे पहले क्या था कि आज कोर्स बिका और कल आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। हमारे साथ मतलब आज आपका कोर्स बिका तो एक दिन दो दिन के बाद में आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। हमारे साथ में थोड़ा सा नियम अलग है, हमारा अगर आज कोर्स बिकता है तो आज के पैसे आज जाते हैं। बाकी क्रिएटर अगर देख रहे हैं तो ये बातों से सहमत होंगे। ठीक है, तो अब ये जो पेमेंट आने वाला भी जो तरीका है ना वो आपको मिलेगा 30 दिनों के बाद में। और 30 दिनों के बाद में मैं आपको बता दूं कि गूगल जो पेमेंट गेटवे है ना गूगल का, उसमें कोई भी राउट का ऑप्शन नहीं है अभी तक में, टिल डेट राउट का ऑप्शन नहीं, यानी कि आपका पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आने वाला। तो कंपनियां क्या करेंगी कि आपका जितना भी पेमेंट है सब अपने अकाउंट में रखेंगी, 30 दिन के बाद में आपका हिसाब करेगा, और उसके बाद में जो आपका कट है जो 67% के करीब में जो बचेगा वो आपको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ये प्रोसेस होने में आपको 30 से 50 दिन का समय लगेगा। तो क्या आप अपनी टीम को 30 से 50 दिन तक इस उम्मीद में रख सकते हैं कि भाई पैसा तो मेरे पास ही नहीं है, मैं तुमको दूं कैसे? और ये चीज़ें कंपनियां धीरे धीरे और बढ़ाएंगी, 50 दिन भी करेंगी, अगले बार 60 दिन करेंगी, फिर उसके बाद बोलेंगे कि 6 महीने के बाद में सारा पैसा लीजिएगा, एक ही बार हिसाब करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी मैनुअली होगा। तो मैनुअली होगा, जिसके पास में लाखों एप्लीकेशन उनको डेफिनेटली दिक्कत आने वाली है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो मैंने उपाय बताया वो चीज़ें करके देखिए। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हम कुछ हद तक इस प्रॉब्लम को आपका टाल सकते हैं, आप हमसे एप्लीकेशन बनवा सकते हैं। अब मैं ये चीज़ों को कैसे टाल सकता हूँ, मैं डेफिनेटली क्यों बोल रहा हूँ। हमारा एक बहुत ही पुराना एप्लीकेशन है जो कि हम लोग 4 साल से चला रहे हैं। उस पर जो ये पेमेंट वाला जो पॉलिसी आता है, क्योंकि आपको पता होगा हम लोग हर टीचर को, हर डेवलपर को अपना जो गूगल प्ले कंसोल वो अलग देना चाहते हैं, तो उनके पास में ये चीज़ आई हुई थी। और हम लोग पिछले 2 सालों से वो सेम एप्लीकेशन चला रहे हैं विदाउट गूगल से डिलीट हुए, और वो उस एप्लीकेशन पे रेजर पे का ही पेमेंट गेटवे लगा हुआ है। जब भी कभी वो नियम आता है तो हम वो चीज़ें कर देते हैं कि हाँ हमारा जो पेमेंट है वो गूगल पॉलिसी के मदद से ही कट रहा है। तो ये चीज़ें अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन और डेमो वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उस एप्लीकेशन का भी डेमो करा देंगे। और ये चीज़ें बचिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना प्ले कंसोल ले लीजिए, $25 का मिलेगा। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप रेजर पे या किसी भी पेमेंट गेटवे पे जा करके आप खुद को रजिस्टर कर लीजिए। कुछ हद तक नहीं, 1-1.5 साल तक इससे बचने की संभावना है। और 1-1.5 साल बहुत होता है एक एजुकेटर के लिए, अगर आप 30% बचा पाए तो। और इन चीज़ों के बारे में अगर आप डेप्थ में वीडियो देखना चाहते हैं
तो आप कमेंट करिएगा, हम इसके बारे में डेप्थ में वीडियो बना करके आपके सामने ला देंगे कि ये क्या क्या चीज़ें है, इसके पीछे कौन कौन है, ये क्यों क्यों आ रहा है, मतलब जो भी सारी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगा। और अभी आप मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए कि वो सारी कंपनियां जिनका बैकएंड एक है, जिनका डेवलपर प्ले कंसोल एक है, जिनका पेमेंट गेटवे एक है, उनको ये डेफिनेटली दे रहे हैं। और इसमें आप भी सहमत होंगे कि जो भी आपकी कंपनी है उसका बैकएंड भी एक है, उसका प्ले कंसोल भी एक है और उसका पेमेंट गेटवे भी एक है। तीनों चीज़ें मैच करें तो डेफिनेटली आपको मिला ही होगा। और अगर नहीं मिला है, अगर किसी भी कंपनी से है और अगर आपको 30% वाला नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये समझिए कि मिल तो आपको चुका है, आपको पता नहीं चला। पता तब चलेगा जब ये चीज़ें लागू होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा, मैं जिस तरीके का वीडियो बनाता हूँ उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये चीज़ें पैनिक है और ये चीज़ें काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है कि किस तरीके से डेवलपर आपको बरगला रहे हैं और किस तरीके से चीज़ें बोल रहे हैं कि नहीं आप एपीके फॉर्म में चले जाइए, किस तरीके से बोले कि नहीं अब आई एम इंटरेस्टेड वाला फॉर्म में आप चले जाइए, मैं वहाँ से पेमेंट करा के ऐसे कर दूंगा। ये चीज़ें बरगलाना हुआ, कुछ हद तक वो सस्टेन करना चाहते हैं आपके साथ में कि कुछ हद तक आप रुकिए, फिर हम कुछ ना कुछ इसका उपाय सोचते हैं। आप अगर हमारे साथ में आते हैं तो हमने इसका उपाय सोच करके रखा है आप जैसे टीचर और एजुकेटर के लिए। और हम लोग बहुत ही छोटी कंपनी, उतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि हमारा मार्केटिंग एड कैंपेन चल रहा है करोड़ों में एम्प्लॉय के खर्च आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा बहुत एक छोटा सा कंपनी, हमारे पास में 20 लोग काम कर रहे हैं और हम लोग उसी कंपनी को स्केल अप करना चाहते हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। और हाँ, हम लोग बहुत कम ही एप्लीकेशन बना पाए, 400 ही एप्लीकेशन बना पाए हैं पिछले 3 सालों में। लेकिन हम लोग की कोशिश ये है कि स्लो ग्रोथ ही करें, बट कुछ भी चीज़ें मिसलीड करके अपने क्लाइंट को भड़काएं नहीं, अपने क्लाइंट को कुछ धोखा वाला टाइप का देने वाले कोई चीज़ नहीं है। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपका मैं एप्लीकेशन जो डिलीट होने से बचा सकता हूं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7277804691 पे। अगर आपको उस एप्लीकेशन का डेमो चाहिए जिसपे प्ले कंसोल का 2 साल पहले से आ चुका है और वो एप्लीकेशन आज भी चल रहा है, आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको उसका भी डेमो करा दूंगा। आपके एप्लीकेशन में जितने भी फीचर हैं, चाहे लाइव क्लास का हो, वीडियो क्लास का हो, पीडीएफ का हो, नोट्स का, ई बुक का हो, सारे फीचर हम आपको देते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारा ना ही कोई रिन्यूअल चार्ज है और ना ही कोई एनुअल चार्ज है, ना ही हम आपसे ओटीपी का चार्ज लेते हैं, ना ही हम आपसे लाइव क्लासेस का चार्ज लेते हैं। जब ये चीज़ें हमने करा तो बाकी सारी कंपनियां ने भी कुछ चीज़ें करा कि ओटीपी का चार्ज नहीं लेंगे लेकिन लाइव क्लास का चार्ज लेंगे। कुछ कंपनियों ने ऐसा करा कि लाइव क्लास और ओटीपी अभी बंद कर देंगे सर 3 सालों के लिए, 3 साल के बाद में लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि हाँ वो चीज़ें करें। बट आपको मैं श्योर कर रहा हूँ कि आपका ना कोई रिन्यूअल चार्ज लगने वाला है कभी भी, ना ही कभी कोई एनुअल चार्ज लगने वाला है, ना ही कभी कोई लाइव क्लास का चार्ज लगने वाला है, ना ही कभी कोई ओटीपी का चार्ज लगने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप हमसे एप्लीकेशन बनाते हैं तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आपको जो गूगल प्ले कंसोल वाला जो पॉलिसी है वो भी आपको मानने की जरूरत नहीं है, उसका भी टिप्स और ट्रिक्स हमारे पास में है। संपर्क करिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।